और तमाम खबरें हम अपडेट करते रहेंगे। तिलोथू क्षेत्र के अंतर्गत, तिलोथू थाना के अंतर्गत पथरा गांव काफी संवेदनशील घटना है, दुखद घटना है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर शिवजी सिंह है। मेरे को 7 तारीख को रात में सूचना मिला, छठ के दौरान उस घाट पर मुस्तैदी से हम लोग तैयार थे, बहुत भीड़ था और रात को ऑपरेशन ना होने की वजह से हम सुबह मॉर्निंग में पहुंचे और पहुंचते हम लोग ने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। हमारे साथ जितने भी थाना के जो स्टाफ था, छोटा बाबू, हाँ तिलोथू थाना के जो भी स्टाफ था, बहुत ही अच्छा काम किया मेरे साथ जूता खोल करके साथ में लगे रहे और सीओ साहब भी लगे रहे। बहुत ही अच्छा सीओ हमको और थाना का मिला, जो अभी तक हमारे साथ कम ही मिलते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया। तो सारा बॉडी आप लोग रिकवर कर जो 4 डूबे हुए थे, एक जिंदा प्राप्त गांव वालों ने कर दिया था, बाकी जो डेड बॉडी था वो हम लोगों ने एसडीआर टीम ने कर लिया। हाँ, प्राप्त कर 8 तारीख को एक बॉडी प्राप्त की है और 7 को किया था। एक दिन जिस दिन डूबा था उस दिन बॉडी प्राप्त, एक मरा हुआ, एक जिंदा हो गया। 9 तारीख को भी एक बॉडी प्राप्त हुआ। हाँ, 9 तारीख को एक बॉडी प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ के जो ग्रामीण है, चाहे सभी जगह के ग्रामीण बोलते हैं कि तत्परता के साथ इनकी एसडीआरएफ की टीम कार्य नहीं करती है। नहीं तो आप ही देखिए ना, इस विषय में जैसे ही हमको सूचना मिला है और तुरंत आए। गांव के लोग तो जिसके ऊपर दुख तकलीफ पड़ता है वो बोलने को तो बोल सकता है, उसका भी हक है, लेकिन 5 बजे 6 बजे डूबा हुआ है और हम लोग तैनात है और 6 बजे के बाद ऑपरेशन करना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, जगह के ऊपर है, धार में करना थोड़ा ये रात को दिखाई नहीं देता। फिर भी हम लोग ने जैसे सुबह मॉर्निंग 4 बजे से उठ करके हम लोग घाट पर पहुंचे, जोड़ते जाड़ते बॉडी को ढूंढ लिया है। सर, एक सबसे बड़ी सवाल एक खड़ा हो रहा है, जैसे कि हमारे जिला में एक भी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर गठित नहीं है, जैसे तत्काल प्रभाव में कार्य कर पाए। देखिए, इसके लिए तो ऊपर से डीएम साहब जो भी है इधर के, जो वो लोग संपर्क बनाए, कैसे बड़े एक टीम इधर होगा, वो तो ऊपर का है सवाल है। ये तो हम लोग का लेवल का तो है नहीं, ये तो नेता है और जो भी और अधिकारी, हाँ अधिकारी और प्रशासन तो एक टीम यहाँ रह सकती है। हाँ, रह सकती जिला में सासाराम रहे या डेहरी रहे, डेहरी जहाँ भी रहे, वो तो डीएम के ऊपर है कि जहाँ उनको सुविधा और ज्यादा वही हो रहा है तो उसमें रखना है, वो तो उनका जिम्मेवारी है। इसके विषय हम नहीं बोल सकते। सारे बॉडी क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अविनाश विश्वास है जी। और तिलोथू से ही संदर्भ रखते हैं। जी जी, मैं तिलोथू का ही रहने वाला हूं और कल जब ये घटना घटा है उसके आधे घंटे के बाद में हम लोग स्पॉट पे पहुंचे हैं जी। और क्योंकि हम लोग भी पूरा एक्टिव थे, हर जगह छठ का व्रत था, तो हम लोग भी सहयोग में लगे हुए थे। जैसे ही पता चला कि तिलोथू के सोन नदी में 4 लोगों को डूब जाने की खबर मिली है, तो हम लोग यहाँ पहुंचे तो हम लोग देखे कि यहाँ पे थाना के 1-2 स्टाफ तो मिले, साथ में सीओ सर भी यहाँ मिले जो अंचलाधिकारी महोदय थे। हाँ, हर सरी यहाँ पे मौजूद थे। अब लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में गुस्सा ये है कि ठीक है अनहोनी तो हो गया, लेकिन आपका क्या दायित्व बनता है? जिस परिवार के 3 लोग, एक ही परिवार से लोग डूब गए हैं और तीनों के तीनों मृत हो चुके हैं। जो पानी में फंसे हुए लोग हैं उनको जीवित पाने की तो कोई संभावना बचती नहीं है, क्योंकि ये सोन नदी साफ सुथरा नदी है, इसमें पानी का गहराई ज्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं जंगल पहाड़ जैसा नहीं है ना कि कोई जाकर के कहीं फंसा होगा और उसको बरामद करके इलाज करवा दीजिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हर सारी जो अंचलाधिकारी हैं उन्होंने कहा कल कि एसडीआरएफ की टीम को हम बुला रहे हैं, उनको कहते कहते 2 घंटा हो गया है ना, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन एसडीआरएफ की कोई टीम यहाँ पे नहीं पहुंची। कब पहुंची? तो सुबह 8:30 बजे ये लोग खोजने में लगे हुए हैं, यानी कि सुबह में पहुंची। अगर तत्काल बुला करके खोजवा लिए होते तो कम से कम बॉडी तो बरामद हो गया होता। अब परिजन क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी को लेकर के इंतजार में है कि बाकी 2 निकल जाएगा तो साथ में दाह संस्कार कर लेंगे। आपका जो जिला प्रशासन, रोहतास जिला प्रशासन है, जी, उनको आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं? हाँ, रोहतास जिला प्रशासन को हम कहेंगे कि सिर्फ आप लोग फॉर्मेलिटी मत निभाइए। देखिए, प्रशासन के प्रति सहानुभूति है, सबका है। एसडीआरएफ जो टीम है 4 जिले को कवर करती है जी, आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, तो आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो 4 जिला को कवर करती है, 40 जिला को कवर करती है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई डूब गया है तो हम लोग इस बात के लिए छोड़ दें। रेड एरिया मान लीजिए पानी चला रहा है, रेड जोन है एक तरह से, तो कम से कम यहाँ पे तिलोथू प्रखंड में कम से कम एक नाव रहना चाहिए था, बोट रहना चाहिए था। जब इन लोग कम से कम वहाँ से रेफरेट करता, हमेशा तो अनाउंस करता है कि नहीं इधर आना है, तो कुछ जहाँ तक राहत रहता है। सुनिए, हम बता रहे हैं प्रशासन आपदा से संदर्भ का मामला है। हाँ, तो आपदा प्रबंधक सीओ हुए किसी भी ब्लॉक के अंतर्गत। हाँ, सीओ हुए, तो उनको क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सीओ को हम कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम ये बताना चाहेंगे आपको
कि यदि आप लोग निरीक्षण किए हैं, निरीक्षण करने के लिए ये लोग सारे के सारे टीम बना करके घूमते हैं सोन नदी पे और डेंजरस जोन घोषित करते हैं कि ये जो इलाका है खतरनाक इलाका है। लेकिन वो जो खतरनाक इलाका है आप चिन्हित कर दिए उसको, तो पूरी तरह से चिन्हित नहीं किए। कोई आपको झंडा पताका दिख रहा है जिससे पता चले कि ये इलाका खतरनाक है? कोई बैरिकेडिंग आपको दिख रहा है जिससे ये पता चले कि ये इलाका खतरनाक है? कोई प्रशासन का टीम यहाँ पे मौजूद था? सिर्फ चौकीदार को और एक पुलिसकर्मी को भेज देने से ये डेंजरस जोन इसको घोषित कर दिए लोग। लेकिन घोषित किए तो ये इस तरह का घटना हो गया, यानी चूक है उसमें। पूरा उन लोग काम नहीं करते हैं अपना जिम्मेवारी से। आने वाले समय में फिर ऐसी घटना न घटे, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, आने वाले समय में ऐसी घटना न घटे उसके लिए हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पूरा जिम्मेवारी से काम कीजिए। जिम्मेवारी से काम करने का मतलब ये है कि अगर डेंजरस जोन है तो वहाँ पे आप प्रशासन की टीम को बहाल कीजिए, बैरिकेडिंग कीजिए। तिलोथू जो क्षेत्र है, कभी तुम्बा में तो कभी तिलोथू पहाड़ी की कुटिया पर तो कभी जो छठ घाट पर, तो कभी आए दिन में होते ही रहती है ऐसी। बिल्कुल होते रहती है। तो इस संदर्भ में रोहतास जिला या सासाराम या डेहरी में एनडीआरएफ की टीम में रहना अनिवार्य है या नहीं रहना चाहिए? एकदम रहना चाहिए, बल्कि सीओ सर ने कहा कि अनुमंडल में है लोग एसडीआरएफ वाले और अनुमंडल से उन लोग को आना है। यहाँ से डेहरी का अनुमंडल का दूरी है 13 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर। उसको आने में कितना समय लग सकता है? लेकिन यहाँ थे ही नहीं, इन लोगों ने मांग करके रखा होगा, नहीं तो मांग ही नहीं किए होंगे, नहीं तो मांग करके रखे होंगे तो लोग आए ही नहीं होंगे। तो ये किसका चूक है? पब्लिक का चूक थोड़े ना है। अगर आप सारा दोष देते हैं कि ये पब्लिक है, इसका गलती है कि वहां चल गया, लेकिन आपका भी तो दायित्व बनता है ना। तो ये आवाज कौन उठाएगा? जिला रोहतास जिला का मामला है। हाँ। तो यहीं के जिलावासी उठाएंगे। अगर अधिकारी लापरवाह हैं, अधिकारी चले जाएंगे, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, अधिकारी चले जाएंगे, तो ये मामला उठाएगा कौन? यहाँ के जनप्रतिनिधियों का काम है ये, यहाँ के लोगों का काम है ये तब काम है जब यहाँ पे जितने भी अधिकारी आते हैं, यदि सारे के सारे गैर जिम्मेवार हैं, तब ये पब्लिक का काम जाता है। अगर आपको जिम्मा दे दिया गया कि आप इस काम को कीजिए, अगर आप गलती कीजिएगा तब ना हमको बोलने की जरूरत है। आप काम सही से नहीं कीजिएगा तब ना हमको बोलने की जरूरत है। तो अब जरूरत है पब्लिक को बोलने के लिए, लेकिन यहाँ के पब्लिक में भी कमी है कि पब्लिक अपना आवाज दबा देती है और सामने देखते करे ये फलाना साहब है, इनके सामने हमको नहीं बोलना है। जैसे कि अभी तिलोथू प्रशासन का क्या स्थिति है? तिलोथू प्रशासन के सामने कोई मीडिया वाला को देखे हैं कभी बात करते हुए? तिलोथू प्रशासन मीडिया वाला से बातें नहीं करता है। इन लोग को लगता है ना कि मेरा फोटो चला जाएगा, मेरा आवाज चला जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी है कि जो भी छोटे अधिकारी होते हैं डीएसपी रैंक से नीचे, उन लोग को कैमरा के सामने आना अनिवार्यता नहीं है, वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता उसका जो भी नियम कानून हो, वे लोग उस चीज को भली भांति जानते हैं। लेकिन पब्लिक का जो डिमांड है, पब्लिक तो अपना सवाल करेगी भाई। आपके पब्लिक सवाल ये करेगी कि आप जिम्मेवारी से काम कीजिए। अगर आपके रहते हुए किसी तरह का अनहोनी हो जाता है, मांग करना चाह रहे हैं, अगर आपके रहते हुए कोई अनहोनी हो जाता है तो उसका जिम्मेवार आप हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, आपको जवाब दीजिए। आने वाले समय में यही हम मांग करना चाहेंगे कि मांग करने का तो यही मतलब है कि अगर वीडियो का अगर मान लीजिए कि डीएम महोदय जो भी है उदिता सिंह, हाँ। और एसडीएम में आपको डेहरी अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, अगर वीडियो को देखेंगे तो आप उनसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? उनको हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो चूक है इसके बारे में उन लोगों को खूब पता है कि किस तरह से ये चूक हो गया है, क्या किया जाना चाहिए था, जबकि जो नहीं किया गया। हम ये कहेंगे कि ये जो डेंजरस जोन है यहाँ पे आपको एक टीम बहाल कर देना चाहिए था, न कि थाना के स्टाफ को जिम्मा दे देना चाहिए था कि 2 लोग जाइएगा और 1 लोग जाइएगा और वहाँ बोल के आ जाइएगा। नौहट्टा से अगर देखा जाए तो नौहट्टा से नासरीगंज ये रेड जोन का एरिया है, सोन के सटा हुआ तटवर्तीय इलाका पड़ता है। तो आए दिन ऐसी घटना माने दुखद घटना, संवेदनशील घटना घटते रहती है। तो डीएम महोदय जो उदिता सिंह, एसडीएम महोदय जो हुए सूर्य प्रताप सिंह, उनसे आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? एक शब्द में बोलिए। चलिए, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा जिम्मेवार लोगों को ड्यूटी दीजिए जो कि जिम्मेवारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सके। एक शब्द में पूछे इसीलिए इतना बता। और एक आध टीम जो टुकड़ी एक टीम तो बहाल जरूर करना चाहिए। तो हम कह ही रहे हैं कि एक टीम बहाल कर देना चाहिए कि आपका आते समय काफी लग जाता है। तो ये तो सबसे दुखद बात है ना कि जो डेंजरस जोन है वहीं पे एसडीआरएफ का आपका टीम नहीं है। मानते हैं कि और भी इलाका डेंजरस जोन होगा, सिर्फ तिलोथू ही नहीं है, लेकिन इस अनुमंडल में भी रोहतास जिला के अंतर्गत भी एक एसडीआरएफ की टीम का परमानेंट बहाली होना चाहिए था। खास करके इस समय में लोग व्रत कर रहे हैं भाई, उपवास किए हैं, आस्था का पर्व है, लोग यहाँ पे पूजा करने आ रहे हैं और जान दे के चले जा रहे हैं।
इसमें प्रशासन का क्या भूमिका बनता है? प्रशासन कहते हैं कि एक एक आदमी को हम पकड़ते चले कि आप उधर मत जाइएगा, लेकिन आपका जिम्मेवारी ये भी तो बनता है कि इसको बैरिकेड करना था, यहाँ पे टीम बहाल करके रखना था, यहाँ अनाउंस करना था कम से कम माइक लेकर के कि आप लोग इस क्षेत्र में नहीं हैं। ये भी तो काम हो सकता था ना, लेकिन ये चीज नहीं किया गया। तो अब ये किसका भी फलता है? प्रशासन का भी फलता है। प्रशासन का विफलता तो है। अच्छा, पब्लिक का जो गया वो भी गलती किया है, जिसका जान चला गया वो भी गलत किया होगा। अब तो है नहीं कि उससे प्रमाणिकता लिया जाए कि तुम गलत है कि ये गलत है। अब तो उसका जान चला गया है, उसके प्रति हम लोग के पास सहानुभूति है और प्रशासन भी सहानुभूति दिखाने का काम कर रही है, लेकिन प्रशासन को ऐसे सहानुभूति दिखाने से कुछ काम नहीं होगा। बैरिकेडिंग कराना होगा, पताका लगाना होगा, लाउड स्पीकर में बोलना होगा कि इस इलाके में आप लोग नहीं आने वाले समय में इस प्रकार की घटना न घटे। हाँ, न घटे, उसके लिए इस तरह के काम को करना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन ये लोग करेंगे तब तो एक ही अधिकारी को दुनिया भर के लोड दे करके छोड़ दिया जाता है। ये तो काफी दुखद घटना है रोहतास जिला के और अभी भी जो जांच चल रहा है इससे लोग संतुष्ट नहीं है। अभी जो एसडीआर